नमस्ते दोस्तों, आज फिर से चर्चा करते हैं आईटीआई में आने वाले क्वेश्चनों की, जो कि 100% इस एग्ज़ाम में आएंगे। आप ये क्वेश्चन अगर पूरे देखते हो तो आप आईटीआई में पास हो जाओगे आसानी से। चलो चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 32 एम्पेयर रेडेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया है? ए 13 एम्पेयर, बी 16 एम्पेयर, सी 26 एम्पेयर, डी 39 एम्पेयर और इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, SWG से तार का आकार मापने की प्रयास क्या है? ए 0 से 44, बी 0 से 42, सी 0 से 38, डी 0 से 36 और इसका सही आंसर है डी 0 से 36। अगला प्रश्न है, इस तार जोड़ का क्या नाम है? ए एरियल टेप जोड़, बी नोटेड टेप जोड़, सी डुप्लेक्स क्रॉस टेप जोड़ और डी डबल क्रॉस टेप जोड़ और इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है, गैल्वेनिकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? ए रोजिन, बी जस्ता क्लोराइड, सी साल अमोनिया, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? ए डिप सोल्डरिंग, बी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सी सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग और डी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग और इसका आंसर है ए। अगला प्रश्न है, इस भूमिगत केबल में अक्ष से इंगित भाग का नाम बताइए। ए बेडिंग, बी आर्मरिंग, सी लेड शीथ, डी कागज कुचालक और आंसर है ए। अगला प्रश्न है, अक्ष एलपीएल का पूर्ण रूप है? ए क्रॉस लाइन पॉली एथाइल, बी अक्सेल लाइन फेज अर्थिंग, सी क्रॉस लिंकेड पॉली इथाइलिन, डी एक्सेस लेंथ पेपर एंड एबोनाइट और इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न है, भूमिगत केबल में सर्विस परत का क्या उपयोग है? ए केबल को नमी से बचाना, बी केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, सी धात्विक कवच को शरण से बचाना, डी आर्म रिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। आंसर है डी। अगला, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है? ए भूदोष, बी लघु परिपथ दोष, सी खुला परिपथ दोष, डी कमजोर कुचालक दोष। उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? ए डक्ट में, बी हवा में रेक, सी भवन के साथ, डी सीधे जमीन में और इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ए 1, बी 2, सी 8, डी 18 और इसका सही आंसर है ए 1। अगला प्रश्न है, नियल में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? ए ऊष्मीय प्रभाव, बी चुंबकीय प्रभाव, सी रासायनिक प्रभाव, डी गैस आयनीकरण प्रभाव और इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है, कुचालक प्रतिरोध की इकाई है? ए ओम, बी किलो ओम, सी मिली ओम, डी मेगा ओम और इसका सही आंसर है डी मेगा ओम। और अगला प्रश्न है, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षक है? ए कार्ट्रिज फ्यूज, बी पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, सी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, डी हाई रैप्स्टिंग क्षमता फ्यूज और इसका आंसर है बी। और अगला प्रश्न है, एल्यूमीनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? ए टेलो, बी केरलाइट, सी जस्ता क्लोराइड, डी साल अमोनियम रोजिन। उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? ए टिन का भाग कम हो जाता है, बी शीशे का भाग कम हो जाता है, सी सलग को बनने से रोक देता है, डी जोड़ों पर असमान भाव और इसका आंसर है ए। और अगला प्रश्न है, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? ए वोल्टेज पात बढ़ेगा, बी वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, सी कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, डी कुचालक प्रतिरोध घटेगा और इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न है, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? ए हवा में रेक, बी डक्ट पाइप, सी भवनों के साथ
डी सीधे ज़मीन में, और इसका आंसर है बी। और अगला प्रश्न है, इस भूमिगत केबल में अक्ष इंगित भाग का नाम बताइए। ए सर्विंग, बी बेडिंग, सी आर्मरिंग, डी लेड सीथर। आंसर है डी। और अगला प्रश्न है, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। ए भूदोष, बी लघु परिपथ दोष, सी खुला परिपथ दोष, डी कमजोर कुचालक दोष। और इसका आंसर है बी। और अगला प्रश्न है, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। ए सर्विंग, बी बेडिंग, सी आर्मरिंग, डी लेड सीथर। और इसका आंसर है बी। और अगला प्रश्न है, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। ए यह जलने एवं अग्नि को रोकता है, बी अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु, सी सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु, डी संचालक को विद्युत झटके से बचाने हेतु। और इसका आंसर है ए। अगला प्रश्न है, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। ए एरियल टेप जोड़, बी सीधे टेप जोड़, सी रेड टेल जोड़, डी मेरिट जोड़। और इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न, इस जोड़ का क्या नाम है। ए मेरिट जोड़, बी स्कार्फ जोड़, सी वेस्टर्न यूनियन जोड़, डी ब्रिटानिया टी जोड़। और इसका सही आंसर है ए मेरिट जोड़। और अगला प्रश्न है, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है। ए लाइन की लंबाई को बढ़ाना, बी आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापित करना, सी चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं, और डी सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। और आंसर डी। अगला प्रश्न है, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है। ए डीप सोल्डरिंग, बी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, और डी सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। और आंसर है सी। अगला प्रश्न है, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। ए नरम सोल्डरिंग, बी पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग कार्य, सी पीवीसी में छोटे भागों सोल्डरिंग, डी संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग। और इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न है, वेल्डेड भूमिगत केबल में अक्ष से इंगित भाग का नाम बताइए। ए पटसन फाइलिंग, बी आर्मरिंग, सी लेड सीथर, डी कागज कुचालक। और इसका आंसर है सी। और अगला प्रश्न है, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। ए पॉलीएमीन हाइड्रन, बी कास्ट रेजिन यौगिक, सी बिटुमन यौगिक, डी एपॉक्सी कास्ट रेसिन यौगिक। और इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न है, भूमिगत केबल में वेल्डिंग का क्या उद्देश्य है। ए केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, बी केबल को नमी एवं गैस से बचाना, सी आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना, और डी धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। और इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न है, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। ए लूप टेस्टर, बी बाह्य ग्राउलर टेस्टर, सी ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्टर, डी कुचालक प्रतिरोध टेस्टर। और इसका आंसर है ए। अगला प्रश्न है, यदि एक हुक चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है। ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बी एक चालक की त्रिज्या, सी सभी चालकों का व्यास, और डी प्रत्येक चालक का व्यास। और इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न है, एल्यूमीनियम चालक की चालकता का क्या मान है। ए 61 महो प्रति मीटर, बी 56 महो प्रति मीटर, सी 35 महो प्रति मीटर, डी 28 महो प्रति मीटर। और इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न है, केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। ए 1.11, बी 1.23, सी 0.81, डी 0.707। और इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न है, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में ए फेज चालकों के समान, बी फेज चालकों से आधा, सी फेज चालकों का 1/4, डी फेज चालकों का 1/3। और इसका आंसर है बी। अगला प्रश्न है,
इस औजार का क्या नाम है? ए कटिंग प्लायर, बी वायर स्ट्रिपर, सी क्रिपिंग टूल, डी साइड कटिंग प्लायर और इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? ए 5.05 mm, बी 5.00 mm, सी 4.55 mm, डी 4.05 mm। उत्तर है सी। अगला प्रश्न है वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? ए डिप सोल्डरिंग, बी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सी सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग और डी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। और इसका आंसर है बी। और अगला प्रश्न है गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? ए कम कीमत, बी अधिक लचीला, सी कम वोल्टेज पाथ, डी अधिक कुचालक प्रतिरोध। और इसका आंसर है बी। अगला प्रश्न है 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? ए 11 एम्पियर, बी 13 एम्पियर, सी 15 एम्पियर और डी 18 एम्पियर। आंसर बी। अगला प्रश्न है बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? ए महो, बी कूलाम, सी वोल्ट प्रति सेकंड, डी एम्पियर प्रति सेकंड। और इसका आंसर है बी। अगला प्रश्न है सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? ए डिप सोल्डरिंग, बी सोल्डरिंग आयरन, सी सोल्डरिंग गन और डी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। और इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न है विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ए EMF बराबर विभवांतर माइनस वोल्टेज पाथ, बी EMF बराबर विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ, सी EMF बराबर विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ बटा 2, डी EMF बराबर विभवांतर प्लस 2 गुणा वोल्टेज पाथ। और इसका आंसर है बी। अगला प्रश्न है केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? ए 0.81, बी 0.92, सी 1.23, डी 1.5। उत्तर है सी। अगला प्रश्न है ठोस चालक की गूंथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? ए कम कठोरता, बी कम लचीलापन, सी कम गलनांक, डी कम यांत्रिक शक्ति। और इसका आंसर है बी। अगला प्रश्न है सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? ए डीप सोल्डरिंग, बी ब्लो लैंप के साथ सोल्डरिंग, सी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग और डी तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। और इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है सोल्डरिंग में ठंडे शोल्डर दोष का कारण क्या है? ए अत्यधिक ऊष्मन, बी अपर्याप्त ऊष्मन, सी शोल्डर का गलत प्रयोग, डी उच्च वाट सोल्डरिंग आयरन। और इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह जोड़ा जाए? ए कम पाठ्यांक, बी कोई विचलन नहीं, सी मीटर जल जाएगा, डी परे विचलन। आंसर ए। अगला प्रश्न है अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? ए MCB, बी MCCB, सी HRC फ्यूज और डी पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई। और इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? ए इंसुलेटेड कंडक्टर, बी इंसुलेटेड सॉल्ड कंडक्टर्स, सी वायर कंडक्टर्स, डी 2 कोर केबल। और इसका आंसर है सी।